घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हमेशा घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना सभी के लिए चैलेंजिंग होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। लेकिन घर को ऑर्गेनाइज रखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपने आज कर लिया है और आपको कल ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली अपने घर के छोटे छोटे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा और उससे ही आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और साफ़ रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो आप इससे ज़रूर रिलेट करेंगे और ये वाला जो हैक है ना, ये आपके बहुत काम आएगा। इस तरह की हेयर एसेसरीज़ आपके पास बहुत सारी होती होंगी, आप भी यूज़ करते होंगे, आपकी बेटी भी यूज़ करती होगी। तो ये जो एसेसरीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देती है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ वहाँ रखी हुई होती है और ठीक से हम इसे ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह के जो ज़िप लॉक होते हैं, मैं हमेशा आपको ज़िप लॉक के जो हैक्स हैं वो बताती हूँ। ये बहुत ही ईजी होता है इनको यूज़ करना कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही कम रेट में, बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं, तो इजीली इसे कोई भी ख़रीद सकता है। तो बस आपको बहुत सारे ज़िप लॉक्स लेने हैं और इस तरह से एक चेन बना के इसे कहीं भी आप हैंग कर दीजिए, अपने वार्डरोब के अंदर या फिर बाहर, कहीं भी जहाँ भी आपको सूटेबल हो। और जितने भी हेयर बैंड्स आपके पास है ना, वो सब आप इसके अंदर अटका के इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये सारे हेयर बैंड्स और एसेसरीज़ ऑर्गेनाइज रहेंगी और ये ख़राब भी नहीं होंगी, और प्लस जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये जगह पे मिलेंगी। हेयर बैंड्स के साथ साथ आप अपनी क्लचर क्लिप्स को भी इस तरह से इसी ज़िप लॉक में हैंग करके रख सकते हैं। ऐसे अगर रखेंगे ना, तो आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। छोटी सी स्पेस में भी आप इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि कब घर वापस जाऊँ और इस पॉल्यूशन भरी एयर से खुद को बचा लूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर के अंदर की एयर कितनी प्योर है? मैंने कहीं पढ़ा है कि WHO के अकॉर्डिंग हमारे घर के अंदर की जो एयर होती है ना, वो भी बिल्कुल सेम पॉल्यूटेड रहती है जैसे बाहर की हवा, या फिर शायद उससे ज़्यादा ही। 90% लोग घर पर ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, स्पेशली मेरे जैसी लेडीज़ जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं। According to State of Air Global Report, 846 million people in India exposed to household air pollution, which is 60% of our country's pollution. इसमें से मैक्सिमम लोग रूरल के हैं, क्योंकि वो कुकिंग में चारकोल या फिर केरोसिन ऑयल एंड क्रॉप वेस्ट यूज़ करते हैं। कुकिंग करते समय भी आप स्मोक इनहेल करते हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट क्लीनिंग के लिए हम केमिकल बेस्ड क्लीनर्स यूज़ करते हैं और उससे भी हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो अपने लंग्स को कैसे बचाएं और कैसे उनको बिल्कुल प्योर बनाएं और क्लीन करें। So to clean your lungs in best and natural way is to take Nature Sure's Lung Pure Capsule. Nature Sure का Lungs Pure Capsule लंग्स के टिश्यूज़ को क्लीन करता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और स्मोक से होने वाले कफ से भी रिलीफ देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। इसमें दिए गए डोसेज के अकॉर्डिंग अगर आप ये कैप्सूल्स कंज्यूम करेंगे तो ये लंग्स को क्लीन भी करेगा और हील भी करेगा। इसके अलावा अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए, एग्जॉस्ट फैन, चिमनीज यूज़ कीजिए और कम से कम केमिकल वाले क्लींजर यूज़ कीजिए। And if you have any query, you can avail free consultation with Nature Sure. All you need to do is fill up a simple form for which the link is already provided in the description box. छोटी छोटी हेयर एसेसरीज़ जो होती है उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के जो घड़ी के बॉक्सेस रहते हैं। रिस्ट वॉच हम लेते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस में आती है, तो ये वाले बॉक्सेस बहुत अच्छे होते हैं और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं छोटी छोटी हेयर एसेसरीज़, क्लिप्स, वो सब ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए।
ये सभी चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं, तो क्यों ना हम इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करें इनको रखने के लिए, क्योंकि ये बॉक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्ट वॉच जब भी हम लेते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉक्सेस मिलते हैं, तो ऐसे टिन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इनको अच्छे से रखिए और इनको यूटिलाइज़ कीजिए। ये नज़ारा आपको भी रोज़ देखने को मिलता है ना, जब बच्चे ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं तो हमारे जो टेबल होते हैं या स्टडी टेबल होते हैं या बेड होता है उसका यही हाल होता है। तो किस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे इस तरह की कोई चीज़ें ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे पुराने कप्स तो होंगे ही, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे पास कप्स ऐसे ही पड़े रहते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वाले कप्स मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ही पड़े हैं और ये मुझे मिले थे बिल्कुल फ्री। एक चाय पत्ती आती है तो उसमें मुझे ये वाले कप्स हमेशा ही फ्री में मिलते थे, तो ये बहुत सारे मेरे पास जमा हो गए। तो इनको मैं यूटिलाइज़ करूँगी कुछ इस तरह से कि मेरी बेटी के जितने भी स्टेशनरी है ना वो सब ऑर्गेनाइज रहें। इन कप्स को साथ में रखने के लिए आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या फिर कोई भी मिठाई का जो बॉक्स रहता है उसका बेस यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो कप का साइज़ है ना उसके हिसाब से आप कोई भी ट्रे ले लीजिए और उसमें आप सारे कप्स को इस तरह से अरेंज कर दीजिए। जैसे इस ट्रे में मेरे 4 कप्स फिट आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 कप्स ही लिए हैं। और फिर आप ये जो कप्स है ना इनको आप चिपका भी सकते हैं, अगर हॉट ग्लू के हेल्प से आप इनको स्टिक कर दीजिए ट्रेज़ में, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और इन ओल्ड कप्स का मैजिक आप देखिए, आपका जो स्टडी टेबल है ना वो बिल्कुल भी मेस फ्री हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और आपके बच्चों को थोड़ा और स्पेस मिलेगा खूब सारी ड्राइंग पेंटिंग और क्राफ्ट करने के लिए। तो बस इसी तरह से कुछ पुरानी चीज़ें यूज़ करके हम अपने छोटे से स्पेस को भी काफ़ी स्पेशियस बना सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी यूज़ कीजिए अपने पुराने रखे हुए कप्स और उसमें आप बहुत सारे स्टेशनरी या फिर अपने घर के या फिर किचन के टूल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आप ले लीजिए आप अपनी पुरानी बैंगल्स जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं और अननेसेसरी ये आपके वार्डरोब का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। आपकी पुरानी बैंगल्स आपके बहुत काम आ सकती है। आपको चाहिए बस बैंगल्स और एक थ्रेड या कोई भी रस्सी जिससे आप उसको बांध सकें, होल्ड कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी बैंगल ले लीजिए। अगर आपकी बैंगल पतली है तो आप 2-3 बैंगल्स एक साथ टाई कर लीजिए, या फिर अगर इस तरह की बैंगल है तो आप सिंगल बैंगल भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में हमको रखना है और इसमें हम अटैच करेंगे कुछ एस हुक्स, और एस हुक्स लगाने के बाद आप इसमें हैंग कर सकते हैं कई सारी चीज़ें जैसे कि मास्क या फिर हैंकीज़, और आप छोटी सी जगह पर भी बहुत सारे चीज़ें सुखा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े आप इसमें हैंग करके सुखा सकते हैं। ये इतना छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये कहीं भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। आप इसे अपने वार्डरोब के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए। और कपड़े सुखाने के अलावा भी आप इसमें कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ इसी तरह का ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं किसी भी ओल्ड प्लास्टिक के बॉक्स से। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में 2-3 होल कर दिए हैं और मैं एस हुक को इस तरह से इसमें अटका दूँगी, और साइड्स में भी मैंने कई सारे इसमें होल्स कर दिए हैं। आपको जितने इसमें एस हुक्स लगाने हैं उतने आप उसके अकॉर्डिंग होल्स कर सकते हैं। और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सभी बैग्स को एक साथ एक जगह पे ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जितना इसको बनाना सिंपल है उतना ही इसे यूज़ करना भी आसान है।
तो बस आपको ये हैंग कर देना है और फिर इसमें आप जितने चाहे अपने हैंड बैग्स या फिर क्लचर बैग्स जो भी आपको हैंग करना है ना, आप इसमें हैंग कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली इसे अपने बैग्स के लिए बनाया है। आप चाहे तो आप इसमें अपने बेल्ट्स या फिर स्कार्फ्स या अपनी ज्वेलरीज भी इसमें हैंग कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ आपके घर में ज़्यादा क्लटर्ड या फिर मैस क्रिएट करती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आप खुद ही घर पे बनाइए और उनको यूटिलाइज़ कीजिए इस तरह से। आई होप आपको ये छोटी छोटी आइडियाज़ पसंद आई होंगी और आप भी अपने घर में अपने बहुत सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सभी हैक्स यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।